इंडिया में स्नैक्स का जो मार्केट है वो अभी तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए का है, जिसका अनुमान ये है कि आने वाले 5 सालों के अंदर तकरीबन 2030 तक ये जो स्नैक्स का 47,000 करोड़ का मार्केट है ये 1,01,842 करोड़ तक जा सकता है। इतनी बड़ी संभावनाएं हैं स्नैक्स के मार्केट को लेकर इंडिया में, क्यों ना आप इसी में एक बिजनेस शुरू करें। पर बड़ा सवाल ये आता है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से बिना कोई फैक्ट्री लगाए आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अपना प्रॉपर ब्रांड शुरू कर सकते हैं। उसमें आप कितनी अर्निंग कर पाएंगे, क्या पूरा प्रोसेस होगा, A to Z चीजें जरूर समझिएगा। आगे जाकर जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे तो और ज़्यादा इन्हेंस करने के क्या तरीके हैं ये भी हम जानेंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप पैकेज्ड नमकीन की स्नैक्स के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। भारत में अभी क्या चलता है सबसे ज़्यादा, आप इस पे फोकस करिए। भारत में आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्नैक है उनमें मोस्टली जो पीनट्स होते हैं, मूंगफली के तले हुए पकौड़े टाइप जिनको टेस्टी बोला जाता है, वो चलते हैं। दूसरी चीज़ मूंग दाल, जो फ्राइड मूंग दाल होता है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है। ये नमकीन के तौर पर, दालमोट के तौर पर, एक तरीके से स्नैक के तौर पर काफ़ी ज़्यादा चलता है। शराब के ठेके से लेकर मेहमान जब घर में आते हैं उस सिचुएशन तक इसको प्लेट में सर्व किया जाता है, रखा जाता है। इसलिए आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले आप इनको ऑफलाइन अगर आपके आसपास कहीं मिलता है तो वहाँ से खरीद सकते हैं बल्क में, वरना आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट पर जाकर भी बल्क में खरीद सकते हैं, जहाँ पर आपको तकरीबन 100 से लेकर 150 रुपये तक की रेंज में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के मूंग दाल वाले दालमोट या फिर मूंगफली वाली जो टेस्टी होती है वो मिल जाएगी। उसको आपको कम से कम 1-1 क्विंटल तो मिनिमम खरीदना है अगर आप बिजनेस शुरू करने के पर्पस से इसको शुरू कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको एक ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन चाहिए। आप मैनुअल भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। और आपको कुछ पाउचेस चाहिए होंगे जिसके ऊपर आपका ब्रांड छपा होगा और उस ब्रांड के नाम से आप अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन कैसे होगा हम उसके बारे में भी आगे बात करते हैं, पर फिलहाल यहाँ पर इतना है कि बेसिक यहाँ पर आपको एक मशीन, पाउच लेना है। इतने के साथ में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ब्रांड वाले जो प्रिंटेड पाउचेस होंगे उनमें पैक होगा और फिर उनके अलग अलग साइजेस आप पैक करेंगे, जैसे 16 ग्राम के लिए, 64 ग्राम के लिए और 32 ग्राम के लिए। तकरीबन 5 रुपये वाला पैकेट, 10 रुपये वाला पैकेट और 20 रुपये वाला पैकेट। अब बात करते हैं कौन कौन से रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंस लेने होंगे, कैसे हमारा ब्रांड बनेगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर फूड लाइसेंस लीजिए जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। और चौथी चीज़ यहाँ पर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपका जो भी ब्रांड है उस ब्रांड का ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन। तो इन सभी डॉक्यूमेंटेशन में अप्रोक्स 20,000 रुपये का खर्च आ जाएगा आपका आसानी से। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, ओवरऑल इसमें कितना लगने वाला है, तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए की तकरीबन हम मान के रख लेते हैं कि आपके मशीन और पाउचेस शुरुआत में आपको पड़ेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल लेंगे। तकरीबन रॉ मटेरियल आपका शुरुआत में यहाँ पर 15 से 20,000 रुपये का होगा। इतने के साथ में आप खुद से इसको शुरू कर सकते हैं। अपने पाउचेस पैक करके उसको मार्केट में सप्लाई करने की कोशिश करिए। अपने आसपास का मार्केट एरिया पकड़िए। अब किसी भी शहर के यहाँ 4 जोन होते हैं, तो उन चारों जोनों को एक दिन के हिसाब से पकड़ लीजिए। मंगल को आप इधर जाएंगे, बुध को इधर जाएंगे, बृहस्पति को उधर जाएंगे। उन डायरेक्शंस में रास्ते में जितनी भी दुकानें पड़ेंगी उन दुकानों में आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते चले जाइए। उनसे बात करते चले जाइए कि हमारा नया प्रोडक्ट है। शुरुआत में मेहनत लगेगी, पर एक बार जब आपका मार्केट बन जाता है उसके बाद आपको केवल ऑर्डर लेकर आना होगा और माल पहुंचाना होगा। मेहनत करने के बाद एक बार अगर आपकी मार्केट अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है तो उसके बाद हो सकता है ऐसी भी सेल होने लगे आपके पास से कि ये सारी चीजें आपको खुद बनानी पड़े। इतनी ज्यादा डिमांड आ जाए कि आप खरीद कर पूरा ना कर पाए, तो खुद से ही आप अपने लेबर्स रखकर काम शुरू करवाएंगे, जिससे और ज्यादा प्रॉफिट एनहांस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कितना होगा इसमें। तो तकरीबन यहाँ पर 1.5 से 2 रुपए का पैकिंग मटेरियल और 1.5 रुपए का ही तकरीबन माल बन जाता है। यहाँ पर एक पैकेट के अंदर जो 5 रुपए का बिकता है उसमें बचता है केवल और केवल 1 रुपए, जिसमें तकरीबन 50 पैसे आपको एक 5 वाले पैकेट पर बचाने होते हैं और 50 पैसे ही आपको दुकानदार को, जो रिटेलर होता है, उसको देने होते हैं ताकि वो आपका माल आगे बेच सके।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारा प्रॉफिट कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक लड़ी में तकरीबन 55 पैकेट बनेंगे आपके। अब जो 55 पैकेट होंगे उस हिसाब से एक लड़ी पर आप तकरीबन 26 से 27 रुपए कमाएंगे दिन के। अगर आप 100 दुकान भी टारगेट करते हैं जहां पर आप एक एक लड़ी पहुंचा देते हैं, तब भी आप 2600 रुपए तक आसानी से बचा पाएंगे, जिसमें से अगर हम एक्सपेंस निकाल दें सारा, हालांकि जो भी मैंने एग्जैक्ट प्रॉफिट बताया आपको, वो जो 4 रुपए तकरीबन एक पैकेट की लागत आ रही है, उसमें सब कुछ इंक्लूड है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, माल लाना, पाउच, पैकेजिंग, मटेरियल, सब कुछ। पर फिर भी यहाँ पर मान लेते हैं कि सप्लाई के लिए आप मोटरसाइकिल वगैरह से जाते हैं, पंचर वगैरह हो गया, कुछ छोटे मोटे अदर एक्सपेंसेस हो गए आपके, तो उन सबको निकालने के बाद भी आप आसानी से 2000 रुपए कमा पाएंगे। और आपका अपना ब्रांड भी है। जब डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, एक एक दिन में काफ़ी अच्छी डिमांड आने लगेगी, तब आप और भी बेहतर कमा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप पैक नमकीन के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।